Mommies and daddies, welcome back to my vlogs, that is Preditya Vlogs, and I hope that you have seen my earlier videos which I have posted for the week update of pregnancy, that is week 5 and week 6. तो ये जो आज का vlog रहने वाला है, this is going to be week 7. And as I promised that I am trying my best to upload regular vlogs with you guys, that at least in 1 or 2 days you will get my vlogs. So coming back day by day, pregnancy थोड़ा सा difficult turn लेना start कर देती है and थोड़े से ups and downs आना start हो जाते हैं because you start feeling the heaviness and a bit of tiredness in your body because थोड़ा सा bulkiness आना start हो जाता है. So सबसे पहले जो week 7 है इसमें आपका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है. Like मेरा तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था. I was continuing with my medicines and all the things which my doctor gave me in the last scan. So इसमें मेरी एक न्यू कंप्लेंट स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ माई नोशिया ने इतना परेशान किया है मेरे को राइट फ्रॉम वीक 7. लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप, उस टाइम से जब तक मैं कुछ खाऊं नहीं तब तक मेरा नोशिया स्टार्ट हो जाता है. एंड आई हैव द हैबिट इन माई लाइफ स्टाइल दैट मैं उठते बराबर कुछ भी नहीं खा सकती हूँ बिकॉज आई रियली डोंट लाइक इट. तो ये चीज़ थी और मैं एकदम से पानी पी लेती थी, उसके कारण मेरे को और थोड़ा सा नौशिया सा वॉमिटिंग सा फील होता था. बट कैसे तो मैं आधा घंटा निकाल लेती थी एंड देन आई यूज टू हैव माई ड्राई फ्रूट्स एंड गुड पानी जो मैंने पहले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है, एंड देन आई यूज टू हैव माई मिल्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जाता है कि काउज मिल्क पीना चाहिए प्रेगनेंसी में बिकॉज फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. बट मेरे को काउज मिल्क पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैं बचपन से हर वक्त मैं बस बफेलो मिल्क पीती हूँ. तो मेरे को बस बफेलो मिल्क ही पसंद आता है बिकॉज काउज मिल्क में थोड़ा सा नमक सा टेस्ट आता है. बट यू कैन just prefer whatever you like it, but दूध compulsory because it has calcium and vitamins. तो हो सकता है तो चाय थोड़ा सा कैफीन थोड़ा सा अवॉइड करो and start having milk in your regular schedule. Then second thing is undigestion. ये undigestion ने मेरे को इतना परेशान किया because that is something which गिव्स यू हार्ट बर्न एंड स्टमक एक थोड़ा सा रहता है, अनकम्फर्टेबलनेस होता है. तो उसके कारण मेरे को ये इनडाइजेशन के लिए एक टैबलेट दी थी डॉक्टर ने. आपको भी अगर हो रहा है तो यू कैन जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड जस्ट आस्क देम फॉर द मेडिसिन. बट ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर दे ही देते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही हो या फिर आपको गैसेस की दिक्कत हो रही हो. उसके बाद हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता था, मेरे को हार्ट बर्निंग बहुत ज़्यादा होता था. ये एसिडिटी नहीं होती है, दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी. बहुत से लोग मेडिसिन खा लेते हैं एसिडिटी की बिकॉज उनको प्रेगनेंसी के पहले से एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो दे थिंक दैट ये एसिडिटी है और वो एसिडिटी की दवाई खाते हैं. बट डोंट डू दैट. Even in the whole pregnancy without prescription from the doctor, please don't take any extra medicine for your health. Next is हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा. अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाओ तो योर हेडेक विल स्टार्ट. इफ़ यू डोंट डू योर रेगुलर होम चोर्स या फिर आपके स्केड्यूल में कुछ डिफरेंस आ जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है. तो मेरे को तो हेडेक का इतना दिक्कत नहीं गया था. इवन बहुत से लोगों को बहुत चक्कर आती है, बोलते हैं कि बहुत चक्कर आती है बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग अंडरगोइंग समथिंग. किसी आप जो खा रहे हो वो किसी और को प्रोवाइड हो रहा है, तो यू नीड मोर न्यूट्रिशन. तो आपको आपका जो खाना है फ्रीक्वेंट मील्स कंटिन्यूस रखना पड़ेगा. अगर आपको 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में खाने की इच्छा हो रही है, नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, टाइम पे अपने मील्स लो. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड देन नेक्स्ट इज मेरे हंगर प्रैंक्स. मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, इतनी भूख मेरे को अपने जीवन में कभी भी नहीं लगी जितना वीक 7 से स्टार्ट हो गया था ये एडवेंचर. लाइक अभी अगर मैंने खाना खा लिया है एंड आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर अगेन आई एम हंग्री.
मतलब बाद में वापस मेरे को ऐसा लगता है कि यार आई नीड टू चंक समथिंग, मेरे को कुछ तो खाने की ज़रूरत है। तो डैट इज़ अ थिंग, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। प्लीज़ कीप ड्राई फ्रूट्स और द स्नैक्स या फिर कोई नमकीन आपके हैंडी, ताकि आप बाहर भी जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो यू हैव देम हैंडी, बट प्लीज़ हैव इट हेल्दी। मेरे को बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था, बट फिर लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला वो मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ, बट नॉट नाउ बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग माई ब्लॉग्स। तो थोड़ा सा हेल्दी खाना जैसे मखाना एंड एवरीथिंग, बट अनहेल्दी बिल्कुल भी मत खाना। एंड देन नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ा सा खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज आपको स्टमक एक नहीं होना चाहिए, आपको लूज मोशंस नहीं लगने चाहिए, या फिर आपको स्टमक एक नहीं होना चाहिए। तो हैव हेल्दी एंड द हाइजीनिक फूड हाउ मच यू कैन हैव। नेक्स्ट इज द थिंग आई नोटिस दैट वाज सोर ब्रेस्ट। सोर ब्रेस्ट इसमें क्यों होता है? बिकॉज आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट में बल्कीनेस दिखना स्टार्ट हो जाता है एंड आपका स्टमक भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है आपको। एंड मैनी अ टाइम्स इन वीक 7 जब आप थोड़ा सा सोशल प्रोग्राम्स में जाते हो या बाहर जाते हो, बहुत से लोगों को पता चल जाता है कि इज देयर समथिंग, बट नाउ ऑल्सो इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर विद एवरीवन दैट यू आर प्रेग्नेंट. So that is the thing. And the next thing which I would like to share, that is food likes and dislikes. ये टाइम से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। लाइक मेरे को कभी भी रोटी गुड़ एंड घी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कभी भी पसंद नहीं था, बट इन दिस phase I started having that also, and even my mom was shocked about this. तो इसमें कुछ भी हो सकता है, यू कैन ईट एनी थिंग। लाइक मीठा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मेरे को पूरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आया है। सो you have to judge with your likes and dislikes. And then the smell thing. Smell is the worst thing throughout the pregnancy, I can tell you. Like जैसे हम किचन में काम करते हैं, हम सब्जी बघारते हैं स्टार्टिंग में, वो जो स्मेल होती है उससे मेरे को इतनी नौशिया, इतना नौशिया होता था। लिटरली आई हैव डन the day, like I have seen the days where I was just putting the what we say handkerchief throughout my nose and the mouth ताकि वो खुशबू ना जाए, and I was cooking the food. So sometimes you have to face this, but अगर आपको बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं हो रहा है तो यू कैन जस्ट स्किप फ्रॉम देयर। बट ये नौशिया की कोई भी खुशबू अगर आपको आती है अच्छी, जैसे आई कैन शेयर वन मोर थिंग विद यू गाइज कि आदित्य का जो परफ्यूम था जो मुझे बहुत पसंद आता था, बहुत पसंद, दैट वाज सम टोबैको सीरीज। एंड इन माई प्रेगनेंसी व्हेन ही यूज्ड टू अप्लाई दैट, मेरे को इतना नौशिया होता था। ही यूज्ड टू से दैट ये तो चीज़ तुमने ही तो गिफ्ट करी है मेरे को, अब तुमको क्यों नहीं पसंद आता है? बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई just disliked it, and after that again I started liking it. So that is the thing, pregnancy में कुछ भी हो सकता है, that is an adventure, I can tell you guys. So that's it. और ये चीज़ होती है, इसमें कोई भी सोनोग्राफी नहीं होती है, ना डॉक्टर विजिट होता है आपका। So ये कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई थी और मैंने मेरा रूटीन वैसा ही रखा था, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, और फिर रात में वापस कुछ स्नैक्स खाती थी मैं बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एंड इवन यू विल गेट टू नो दैट इसमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज कि स्कैन करने के बाद मेरे को डॉक्टर ने ये बताया था कि नेक्स्ट वीक से, मतलब वीक 6 में मेरा स्कैन हुआ था, तो वीक 7 में आपको प्रोमिनेंट बॉडी पार्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है बेबी का। मतलब एकदम प्रॉपर नहीं, बट आपको लिम्स, हैंड्स ऐसे थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर दिस व्हाट आई डिड इज, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग, देयर इज वन ऐप कॉल्ड एज pregnancy tracker something. So in that you have to just put all your dates and everything कि आपका ड्यू डेट क्या है, आपको डॉक्टर ने कौन सी फर्स्ट डेट कंसीडर करी है, वो सब। एंड वीक वाइज दैट ऐप यूज टू शो मी एवरीथिंग कि अभी मेरे बेबी की साइज़ क्या है और अब मेरे बेबी में क्या डेवलपमेंट हुई है, अभी वो कितने साइज़ का है, लाइक इट्स लाइक अ लेमन और इट्स लाइक एन आलमंड।
तो ये सारी चीज़ें, और ऐसा कुछ वीक 7 में स्ट्रक्चर दिखता है आपको कि एक बिग हेड विथ अ स्मॉल बॉडी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अपने बेबी का. So that is some pregnancy tracker app. You can download it and then you can just keep on tracking. बहुत मज़ा आता है ये वीक बाय वीक हर बार चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, शायद उसमें डेज वाइज भी, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द ऐप, बट मैं फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एग्जैक्टली. बट दैट वॉज बाई डे एंड इट शोज यू होल जर्नी ऑफ योर प्रेगनेंसी. So you can do that and it's very interesting. So that's it for today's vlog, and I shared what all I experienced in my week 7. और भी आपके कोई experience होंगे, you can mention down in the comment section below. And that's it. I'll try to post my week 8 vlog very soon, and I hope that you are liking this series of update of pregnancy. So that's it, and ये complete होने के बाद I'll try my best to put the daily vlogs also कि exactly life में क्या चल रहा है, but let's see, hope for the best. So please like, share and subscribe my channel, and if you like my videos please share with the moms जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं या फिर ऑलरेडी जो न्यू मॉम्स हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो ताकि दे कैन जस्ट स्प्रेड माई वीडियो एवरीवेयर. सो दैट्स इट एंड स्टे ट्यून्ड. बाय.